लेकिन क्या बोलना चाहेंगे? बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा दुखद घटना बनी है। ये बच्ची जो प्लेन क्रैश में उनका डेथ हो गई, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। पता नहीं भगवान ने कैसा किया है न्याय। भगवान इसके परिवार को शक्ति दे दुख सहन करने की। इस वक्त में हम संतोष नगर में खड़े हैं और अभी यहाँ से बॉडी कब्रिस्तान के लिए जा चुकी है, जहाँ भाई ये परिवार जो है बड़ी खुशियों के साथ रवाना किया होगा, लेकिन इस वक्त बॉडी आई तो इनके ऊपर और हमारी पूरी सोसाइटी के ऊपर कैसा गुजर रहा है, एक गम का माहौल है। क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है और ये घटना कभी कोई इंसान भूल नहीं सकता। ऐसी घटना है। ये हमारे नवाड विस्तार के बाजू में जो संतोष नगर, हमारे नवाड विस्तार में संतोष नगर सोसाइटी है, वहाँ पर ये एल्सिना मैकवान के फादर रहते, उनके माता पिता रहते। एक्चुअली ये एल्सिना लंदन में साई हुई थी और उनके माँ बाप को मिलने के लिए यहाँ पर आई थी, और जाते टाइम उनके माँ बाप ने बड़ी खुशियों से उनको एयरपोर्ट में छोड़ा। बड़ी खुशियों से वो लोग एरोप्लेन में बैठे, लेकिन उसके बावजूद जो ये दुखद घटना हुई, जो भी ये घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई है। ऐसी घटना कोई इंसान भूल नहीं सकता और इनके परिवार पर जो आफत का बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है, तो उसके परिवार को सांत्वना मिले, उसके परिवार को ये दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पूरे विस्तार के लोग उनके माँ बाप के साथ खड़े हैं और सब उनके माँ बाप को हिम्मत दे रहे हैं कि भाई ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ऊपर वाला इनको सब्र दे और दुआ है हमारी। इस प्रकार से ये सब घटनाएं होती है। ऊपर वाला इनको जितने भी लोगों का इस घटना में मृत्यु हुआ है, वो सभी परिवारों को भगवान शक्ति दे और आगे ऐसी घटना ना बने। सरकार की भी जिम्मेदारी है। इस तरह से निर्दोष नागरिक, आप देखिए कि वो MBBS के जो छात्र थे, उनको भी बेचारों को पता नहीं था कि ऐसी हमारी मौत आएगी। आप देखिए कि किस तरह से वो प्लेन क्रैश होके MBBS के स्टूडेंट जहाँ पर खाना खा रहे थे, उनकी मैच थी, वहाँ पर जाके गिरा। जो निर्दोष लोग थे, जिसको पता नहीं था, जो प्लेन में बैठे थे, वो तो बेचारे जल गए, मर गए। लेकिन उसके साथ जो सिविलियंस थे, वो भी काफ़ी हद तक उनको भी कहीं ना कहीं उनका मृत्यु हुआ है। बहुत दुखद बाबत है और ऐसी घटना नहीं हो। और भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, इस तरह के जो अल्फाज मिलते हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दुखद घटना हुई है। हिंदुस्तान के अंदर तारीख बन गई है कि इस तारीख को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक ने अपने घर से किसी न किसी को खोया है। और वो चेहरे जो 3 बच्चों के साथ माता पिता आखिरी सेल्फी के साथ जब रवाना हुए, वो चेहरे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति उनको भुला नहीं सकता। कि आखिरी वक्त में जब वो प्लेन ऊपर की तैयारी पर चल रहा है, तो आखिरी सेल्फी उन लोगों ने ली होगी, किस खुशी से सेल्फी ली होगी। और पूरी सोशल मीडिया पर उसकी जो तस्वीर वायरल हो रही है, वो तस्वीर एक हम तमाम को एक मैसेज दे के जाती है कि खुशी का आखिरी लम्हा कब हो जाएगा किसी को पता नहीं। इसलिए हम तमाम को चाहिए कि ऊपर वाले को हर वक्त याद करते रहें। अभी ये तो भरी घड़ी है, इसमें बोलने जैसा बच्चा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, उसके लिए मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। वो एल्सिना और उनके परिवार को की बॉडी दुख सहन करने की शक्ति दे भगवान। हिंदुस्तान में अहमदाबाद के अंदर बड़ा प्लेन क्रैश हुआ बहाने था, अनेक आएंगे, उसके अंदर जो हादसा हुआ था, ऐसा करते थे ऐसा होते हैं, ऐसा करते थे ऐसा होता है। शहर लेकिन सरकार क्या कर रही थी? और उनके घर से आज 250 आदमी विदाई के साथ इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। ये आखिरी सफर होता है। इसका कारण कौन है? किसकी वजह से गया? कौन इसका जिम्मेदार है? इस सब बातें उठेंगी और उठना चाहिए। हर इंसान को इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो सोचेंगे, सर लोग बोलेंगे हादसा है। हादसा कब होता है? जब अचानक होता है। ये तो पैसे भर के और प्रवास के लिए जा रहे हैं। ये कहीं हादसा नहीं है, ये हादसा बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि इसका राज ढूंढना पड़े। अब सोचो कि हरणी कांड ये हादसा था, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। ये फ्लड आया इनकी गलतियों के लिए, 12 आदमी मर गए। उसको हादसा नहीं कह सकते, हरणी कांड को हादसा नहीं कह सकते। एक आदमी चलता चलता आ रहा था और गटर में डूब गया, उसको हादसा नहीं कह सकते। तो वहाँ तक भी सरकार उन लोगों को कोई मदद करने नहीं पहुँची है। ये तो ठीक है कि टाटा वालों ने करोड़ रुपया दाखिल करा, लेकिन सरकार को टाटा वाले के ऊपर केस करना चाहिए कि ऐसा कैसा प्लेन रखा भाई तुमने कि जिसकी मशीनें बंद हो जाए और आदमी मर जावे। मेरा मानना है कि संवेदना और वेदना करके इसकी तपास होना चाहिए और इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं ये थे चंद्रकांत बत्तू भाई, जो बंदा अपने सपनों को सजाने के लिए अपने हिंदुस्तान को, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर लंदन के लिए जब रवाना हुआ होगा तो कैसी खुशियों भरा माहौल होगा, कैसे अपने बच्चों को छोड़ कर के गया होगा और किस तरह से उन्होंने वहाँ जाने के लिए कैसे कैसे कोशिशें की होंगी, क्या क्या तैयारियां किया सारे साथी जो है और क्या खुशी होगी जो है उनके परिवार के लिए मिलने जाने के पहुंचे टाइम हैं। पर किस तरह से सपनों को अब सजाने के इसका बाद दर्द और इंसान इसका खुशी से हम कहने के तो बाद यही कहेंगे कि निकलता समाचार है और सारी चैनल की तैयारियां तरफ से करता है, ऊपर वाला लेकिन इनको सारी सफल तैयारियों पर दुआ है फिर हमारी गया चैनल और की तरफ सारे से, सपने हमारी चमकीन टीम की की तरफ तरफ से से इसी ऊपर वाला सफर के इनको साथ हो गए। सब्र एक दे और उड़ान हिम्मत दे। उनकी आखिरी उड़ान बन गई। ये उड़ान उनकी आखिरी उड़ान थी, ये उनको खुद को पता नहीं था, लेकिन ये किसी के भी साथ हो सकता है, कोई भी किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता था, लेकिन